हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो वीडियो है ये एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली रायपुर एम्स में जो एग्ज़ाम हुई थी ये उसका पेपर है। इस पेपर की जो कट ऑफ गई है वो अबव 90 गई है। तो बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जो लो लेवल के आते हैं या फिर उनका जो लेवल है वो कम रहता है क्वेश्चन पूछने का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन उनकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। तो ये भी पेपर कुछ ऐसा ही था। बहुत ही इसमें बेसिक चीज़ें पूछी गई थी बट इसका कट ऑफ जो है वो अबव 90 गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अनुमान तो ये भी लगाया जा सकता है कि मे बी शायद सीआरई की जो कॉमन रिक्रूटमेंट की जो एग्ज़ाम है उसके तहत कुछ और पोस्टें भी आए आगे भी इन फ्यूचर में। सो शायद इसी साल के अंदर। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, उसेन बोल्ट, मिल्खा सिंह, हिमा दास, अभिनव बिंद्रा। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मिल्खा सिंह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कचरे को विघटित होने में सबसे अधिक समय लगता है। ऑप्शन है आपके कपड़ा, प्लास्टिक, कागज, खाद्य पदार्थ। तो जो करेक्ट आंसर है वो प्लास्टिक है, इसे सबसे ज़्यादा समय लगता है विघटित होने में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में मुद्रा जारी करता है। एसबीआई, भारत पेट्रोलियम, आरबीआई, आईओसी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आरबीआई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचार विधि है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। ऑप्शन है आपके इसमें स्नेल मेल, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी विकल्प। तो जो करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला सवाल है, एक बाइट निम्नलिखित में से किस संख्या के बिट्स का संग्रह है। ऑप्शन है 5, 8, 10, 6। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। दस्त, पेचिस, हैजा, सभी विकल्प। जो करेक्ट आंसर है वो सभी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है इसके गृह मंत्रालय, MSME मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्वचालित दरवाजे वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसके राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई जानकारी के स्टोरेज या ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक डेटा की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपके डाटा फाइल, डाटा लॉस, डाटा टेबल, डाटा कंप्रेशन। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, डाटा कंप्रेशन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। चेल, शिमला, मनाली, कसोल। करेक्ट आंसर है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित जानकारी का एक संगठित संग्रह है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है इसमें मोडेम, मॉनिटर, डाटाबेस, स्टीरियो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे खगोलीय पिंड है जो अपनी खुद की ऊष्मा और रोशनी उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन है इसमें उपग्रह, तारे, ग्रह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, तारे हैं। नेक्स्ट है, 7 भुजाओं वाली संरचना को क्या कहते हैं। सप्तभुज, वर्ग, अष्टभुज, षष्ठकोण। करेक्ट आंसर है सप्तभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाना तय है। ऑप्शन इसके 112, 119, 100,
1012। करेक्ट आंसर 112 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांसाहारी है? भालू, भेड़िया, शेर, सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर जो है वो सभी विकल्प है। पृथ्वी के निकटतम वायुमंडल की परत कहलाती है? समताप मंडल, बाह्य मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, शोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? होली, छठ, दिवाली, बसंत पंचमी। करेक्ट आंसर दिवाली है। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, हेनरी मोसले, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कार्ल बेंच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के बीच का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन है? हाइपरलिंक, बॉर्डर, हेडर, सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेल है। हाल ही में 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई? ऑप्शन है इसमें हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? रैम, कैश मेमोरी, रोम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोम है। भारत में अगले आम चुनाव किस वर्ष होंगे? 2025, 2024, 2028, 2026। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2024 है। पंजाब शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 5 पर्वतों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, 5 झीलों की भूमि, 5 ऋतुओं की भूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 5 नदियों की भूमि है। राजस्थान में एम्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 BR आम्बेडकर है। निम्नलिखित में से कौन करंट के प्रवाह को रोकेगा और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा? जल, तांबा, रबर, आग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्स भोपाल में एक विभाग है? इसके ऑप्शंस है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्कूबा डाइविंग, सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा, ड्रेस डिजाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा ये करेक्ट आंसर है। गंगा खाली जगह में गिरती है? अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी है। अगला है, झारखंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पटना, रांची, लखनऊ, चेन्नई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रांची है। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बेंगलुरु है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अलका लांबा, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी है। सिक्किम भारत के खाली जगह भाग में है? दक्षिणी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूर्वोत्तर है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? इसका जो ऑप्शन दिए 2020, 2019, 2018, 2017। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2019 है। कंप्यूटर में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? कीबोर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5, 6, 4, 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है?
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल के संबंध में झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या सभी विकल्प। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल के संबंध में झुका हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य, हवा और पानी नवीनकरणीय स्रोत हैं जिनका उपयोग हम इसके उत्पादन के लिए कर सकते हैं। फर्नीचर, बिजली, बागवानी उपकरण, सभी विकल्प। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सीवी रमन, जगदीश बोस, आर्यभट्ट, शकुंतला देवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शकुंतला देवी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष कुंजी संयोजन है जो विशिष्ट कमांड को निष्पादित करता है? शॉर्टकट की, इंटरनेट, डेटाबेस, मेमोरी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट शॉर्टकट की, ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? हिरण, चीता, हाथी, भालू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चीता है। दो देशों के बीच किए गए आर्थिक लेन देन को खाली जगह कहा जाता है? आंतरिक, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा, तेल और परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तेल और परमाणु ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि आधारित सबसे बड़ा स्तनपायी है? बंदर, जलहस्ती या दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू, अफ्रीकी हाथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीकी हाथी है। निम्नलिखित में से कौन पूरे चांद की रात से संबंधित है? पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, सभी विकल्प। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 6 जून को, 31 जून को, 8 मार्च को, 15 जून को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 8 मार्च को, ये करेक्ट आंसर है। खाली जगह एक वर्णक है जो पौधों को हरा रंग देता है। ऑप्शन से इसके उत्तक, कोशिका, क्लोरोफिल, फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 410 हड्डियां, 306 हड्डियां, 140 हड्डियां। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 206 हड्डियां है। केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहू, लोहड़ी, ओणम, होली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओणम है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बुध, ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मूला, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पैसिव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल ड्रॉन फॉर्मेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये करेक्ट आंसर है इसका। हमारे ग्रह के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? लगभग 81%, लगभग 91%, लगभग 51%, लगभग 71%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 71% है। भारत ने अब तक खाली जगह वनडे विश्व कप और खाली जगह T20 विश्व कप जीता है। ऑप्शन से 1-1, 1-2, 2-1, 2-2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 2-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिससे कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है स्क्रीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडेम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विज्ञान और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत की मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह आकार में खाली जगह है? आयताकार, त्रिकोणीय, दीर्घवृत्ताकार, वर्गाकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दीर्घवृत्ताकार है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 14(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21(1)(a), अनुच्छेद 40(a). करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19(1)(a। ये करेक्ट आंसर है इसका। चीन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया, युआन, येन, टका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, युआन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को डिजिटल स्क्रीन पर छवियों के रूप में प्रदर्शित करता है? यूपीएस, मॉडेम, मॉनिटर, कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3, मॉनिटर करेक्ट आंसर है। चूज द, ये जो है वो नया पेज शुरू हो रहा है इसका। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सीक्रेट, तो सीक्रेट के लिए एंटोनिम हमें ढूंढना है। कवर्ड, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल, विजिबल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, विजिबल है। बाकी सब जो है वो सिनोनिम है और जो विजिबल है वो एंटोनिम हो जाएगा। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्राइट, तो इसका ऑप्शन दे गए सैड, डार्क, ग्लूमी, सनी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सनी। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें चूज करना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन नंबर 2 है, द ट्रेन हैड टू मेक एन एमरजेंसी स्टॉप। नेक्स्ट है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस द फॉर्म ऑफ टेंस ऑफ द बिलो सेंटेंस। आई हैव जस्ट बीन मोपिंग द बेडरूम फ्लोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेंट्स रेंस प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू द पार्क, फ्रॉम, टू, बिकॉज, सिंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम जो है वो करेक्ट आंसर है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट appropriate active passive form of the given passive active sentence. The passerby help the children cross the road. तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। द चिल्ड्रन वर हेल्प बाय द passerby टू क्रॉस द रोड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। दे आर डिश मैरिड फॉर द पास्ट 10 years। तो ऑप्शन इसमें लॉन्ग, लाइटली, हैप्पीली, विनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हैप्पीली, ये करेक्ट आंसर है। द डिश अक्रॉस द लेक टू स्केप द फायर, वेट, स्वैम, डेलिकेट, जिम्नास्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 स्वैम करेक्ट आंसर है। शी इज डिस अबाउट द ट्रिप टू सिंगापुर, एक्साइटेड, स्टीप, एक्सेप्ट, डिप्राइव्ड। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एक्साइटेड, ये करेक्ट आंसर है यहाँ। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। ये इसमें से हमें जो करेक्ट आंसर है उसे ढूंढना है। ये एक से ही शब्द है, इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे टिक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, इंट्रोवर्ट। ये जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फेज शुरू हो रहा है। तो 36 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बदलें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आएगा 10 मीटर सेकंड। ये फिर जो है वो एक सीरीज दी हुई है। तो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 106, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो 1000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से घटाई जाने वाली सबसे न्यूनतम संख्या क्या है? तो जब आप 39 को घटाएंगे तो सबसे जो पूर्ण वर्ग बनाने की जो संख्या होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। 100 छात्रों का औसत वजन 32 किलो है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी औसत वजन का है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये जो है वो सिलेबस में जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर वो चाहे अनुपात का हो या फिर जो मजदूर और कार्य और जो दिन के क्वेश्चंस आते हैं वैसे हो, या फिर प्रतिशत के क्वेश्चन हो, लाभ हानि के क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
रीजनिंग में भी इसी तरह के क्वेश्चंस थे, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और जो बैठक व्यवस्था होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे, आयु के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो कोड लैंग्वेज होती है उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें ब्लड रिलेशन के कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयु के पूछा गया है, बैठक व्यवस्था का पूछा गया है। बैठक व्यवस्था के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है इसमें। सो ये पेपर था, आप देख सकते हैं, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि मे भी कुछ टाइम बाद में सीआरई की कुछ और पोस्ट निकले, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छे से प्रिपेयर रखिए कि आप जब भी कोई पोस्ट निकलेगी तो आप प्रिपेयर हैं उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, और हमसे जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पे और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़